तो मैं स्वागत है सभी लोग का हिट रिव्यू चैनल पे। तो आज हम लोग जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है यारा, जो कि 30 जुलाई को रिलीज़ की गई है ZEE5 पर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ फागुन एक गन लेता है, कहीं पहुँचता है। अब कहानी 5 हफ्ते पहले जाती है जहाँ फागुन और सुकन्या यानी कि श्रुति हासन और विद्युत का मैरिज एनिवर्सरी पार्टी चल रही है, और दूसरी तरफ मितवा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है दिल्ली। मितवा को ये भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का और उसका बच्चा भी है। जब वो पहले दिल्ली आया था तो उसे प्रेग्नेंट करके चले गया था। अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति उसे बहुत मारता है। उसी समय वहाँ सीबीआई वाले आ जाते हैं और मितवा को हिरासत में ले लेते हैं। मितवा शकील को लूट कर आया है दिल्ली, पूरे 50 करोड़ का घपला करके। अब सीबीआई वाले उसे चाहते हैं कि मितवा शकील के सारे राज खोल दे और उसे कम सज़ा मिल जाएगी उसके बदले, और उसे के खिलाफ गवाही दे दे। वहीं बहादुर, रिजवान और फागुन को पता चल गया है कि मितवा दिल्ली आया है और सीबीआई वालों के पास है। और कुछ वक्त बाद ही सीबीआई वाले आते हैं मितवा की गर्लफ्रेंड को वहाँ छोड़ने और बता रहे हैं कि मितवा उनके ही पास है और उसको भगाने की हिम्मत भी ना करें। कहानी पास्ट में यानी कि 1950 में जाती है, जहाँ मितवा और फागुन बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। उनके पिताजी जिस हथियार बनाए होते हैं, उसी हथियार से कोई बड़े ज़मींदार की जान ले लेता है। और अब जिस ज़मींदार की हत्या हुई है, उसका भाई मितवा के बाप को खुदकुशी करने में करवा देता है। अब दोनों इंडो नेपाल के बॉर्डर के आसपास चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है चमन से, और चमन उनकी मुलाकात करवाता है बहादुर और रिजवान से, और यहां से वो स्मगलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और उनका गैंग का नाम है चुगोड़ी की गैंग। ऐसे ही बड़े हो जाते हैं वो लोग। कुछ दिन बाद जैसलमेर का वही बंदा जमींदार का भाई उनके लिए बिहार का एक बैंक लूटने के लिए बोलता है। फागुन वो सब याद आ जाता है जो उसने उसके बाप के साथ किया था, तो वो बिहार बैंक लूटने के लिए चले जाता है। लेकिन उस दौरान चमन बढ़ जाता है और फागुन पहले का बदला उस जमींदार से ले लेता है, उसे मार कर। लेकिन उसका जो करीबी था फ़कीर, वो अब इनका दोस्त बन चुका है और वो 5 अब एक साथ घूमते हैं और इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है एक जगह पर। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सब दोस्त मिलकर मितवा को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं, पर उसे छुड़वा लेते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के पति से ही, और लास्ट में उसके पति को मार भी देते हैं। मितवा को कहते हैं कि वो कुछ दिन उनके अंडर कंस्ट्रक्टर होटल में रहे। और आपको बता दूं कि श्रुति हासन को अब इस गैंगस्टर वाली दुनिया में नहीं जाना है और सही धंधा ही करके पैसे कमाने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो तीनों हैं, रिजवान, बहादुर और फागुन, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली के। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ कुछ बंदूक सप्लाई करने के लिए बहादुर, फागुन और रिजवान जाते हैं दिल्ली, जहाँ उनकी मुलाकात होती है श्रुति हासन से यानी कि सुकन्या से। और कुछ दिन बाद सुकन्या उसके पास हेल्प मांगने के लिए जाती है। उसे अपने एक साथी को हॉस्पिटल पहुंचाना है जिसका पैर बुरी तरह से घायल है, और फागुन उसकी मदद करता है। लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन फागुन उन्हें मार कर आ जाता है और फागुन और सुकन्या के बीच प्यार शुरू हो। और ऐसे ही पांचों दोस्त एक गांव जाते हैं सुकन्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने। रात को फ़कीरा को जाना पड़ता है कुछ काम से, और उसी समय पुलिस की रेड पड़ती है गांव में। पुलिस वालों का मानना यह है कि गांव में नक्सलवादी हैं और चारों दोस्त फंस जाते हैं। सुकन्या तो भाग जाती है और चारों को बहुत टॉर्चर किया जाता है नक्सलवादियों का पता बताने के लिए, और उनको उसका पता चल भी जाता है। सब समझ गए थे कि फ़कीर ने सबको धोखा दिया है और कहीं भाग गया है। अब रिजवान और बहादुर को 7 साल की जेल होती है, फागुन को 10 साल की और मितवा को 4 साल की। और 1 साल बीतने के बाद फागुन से मिलने आई है सुकन्या, और उसे सुकन्या बताती है कि उसने भी टॉर्चर सहा है, उसके साथ गलत काम हुए हैं। और जेल से छूटने के बाद सुकन्या फागुन अपना बिजनेस शुरू करते हैं दिल्ली में, और वहीं बहादुर और रिजवान के साथ मिलकर वो अपने एक
अलग धंधा शुरू करता है इलीगल। वो अमीर हो गए हैं और दूसरी तरफ जेल से छूटने के बाद शकील के लिए काम करने लगा है मितवा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। शकील भी मितवा को उनके हवाले करने बोलता है। इसी कारण वो बहादुर और मितवा की गर्लफ्रेंड को मार देता है शकील। अब तीनों गुस्से में आकर शकील का पता लगाकर उसकी जान ले लेते हैं और पुलिस उसकी मौत की पूछताछ करने भी आया है फागुन के घर। और शकील जिसके अंडर काम करता था उसने रिजवान को भी मरवा दिया है। तो फागुन उसे मारने रोमानिया चला जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब फ़कीरा का खेल है जो सब करवा रहा था, और फागुन उसे मार देता है वहीं पर और दिल्ली वापस आ जाता है, जहाँ एक सिपाही वाला उसे बताता है कि नक्सलवादियों का पोल और सबका नाम फ़कीरा ने नहीं बल्कि मितवा ने बताया था, इसलिए उसे सबसे कम सज़ा भी मिली। और फागुन वहाँ जाता है। मितवा बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और फागुन उसे पासपोर्ट और एक गन देता है और बताते हैं कि तो गद्दार निकला, जिसकी वजह से सबको बहुत कुछ सहना पड़ा। और इसी कारण मितवा खुद को गोली मार देता है और फागुन चले जाता है और पहले के दिन याद करता है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी वीडियो आएंगी। और थैंक यू।